हेलो साथियों, नमस्कार। आइए इस क्लास में हम आप लोगों को ट्रांसलेशन अनुवाद कैसे बनाया जाता है इसको हम आज सिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा हमारा कि अनुवाद किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन परिभाषा लिखिए। जब किसी एक भाषा को जब किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में लिख देना ट्रांसलेशन अनुवाद कहलाता है। ट्रांसलेशन अनुवाद कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एक नोट लिखिए, नोट हेडिंग करके लिख लीजिए। अनुवाद बनाते समय मुख्य तीन बातें कर्ता, क्रिया एवं कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अनुवाद बनाते समय मुख्य तीन बातें कर्ता, क्रिया एवं कर्म की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं, कर्ता की जानकारी के लिए निम्न सारणी का अध्ययन करेंगे। कर्ता की जानकारी के लिए निम्न सारणी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कर्ता की जानकारी के लिए निम्न सारणी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? बताइए जल्दी से। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब हम कर्ता की जानकारी के लिए निम्न सारणी बना लेंगे। ठीक, सबसे पहले होता है सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन, यानी एक वचन करता है और बहुवचन करता है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष में कौन सा नंबर होता है। सिंगुलर नंबर में होता है आई। क्या होता है? आई मीन्स मैं। ठीक, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और बहुवचन वी मीन्स हम, यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और प्लूरल नंबर वी होता है। ठीक है, आइए इसी तरह देखते हैं मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन कर्ता कौन होता है? यू मीन्स तुम। ठीक है, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन में करता है यू, सिंगुलर नंबर यू मीन तुम, और प्लूरल नंबर होता है यू आल, यानी तुम सब। ठीक है, अगला होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष।
थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कौन कौन होते हैं, चलिए देखते हैं। होता है ही, सी, इट, नेम। ठीक है, होता है ही, सी, इट, नेम। ही मतलब होता है वह कौन, पुरुषलिंग, वह कौन, पुरुषलिंग। सी मतलब होता है वह स्त्रीलिंग, यानी किसी स्त्री के बारे में बताया गया, तब हम क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स यह, और नाम किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु का नाम। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट, नेम। ही मतलब वह पुरुषलिंग, सी मतलब वह स्त्रीलिंग, इट मीन्स यह, नेम यानी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। ठीक है, तो इसी थर्ड पर्सन का हम प्लूरल नंबर देखेंगे। क्या होता है प्लूरल नंबर, होता है दिस, दोज, दे। दिस मतलब होता है यह, दिस मीन्स यह, ठीक। दोज मतलब ये, दोज मतलब ए, और दे मतलब वे। ठीक है, ये हो गया हमारा सारणी। आप लोग पूरे का पूरा बना लीजिए इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट करके बना लीजिएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा इसको इरेजर कर लीजिएगा। ये जो दिस है, दिस मीन्स यह होता है, यह एक वचन सिंगुलर नंबर का उत्तम पुरुष होता है। इसी में आप लोग लिख लीजिए दिस मीन्स यह, दिस मीन यह, जो कि प्लूरल नंबर में लिखा गया था, उसको अब इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इस सारणी को पूरा का पूरा बना लीजिए। अब इसी के अनुसार हम लोग सारे अनुवाद को बनाएंगे। चलते आगे, अब देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। इज, आर, एम का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग। इज, आर, एम क्रिया का प्रयोग। इज, आर, एम क्रिया का प्रयोग करने से पहले कुछ निम्न बातें हैं, उसको हम ध्यान में रख लेते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को विशेष एक एक पॉइंट करके हम बताएंगे कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हूँ, है, हो, है, हूँ, है, हो, लगा हो, और वाक्य में कोई मुख्य क्रिया न हो तो, वाक्य में कोई मुख्य क्रिया न हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद, न हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद
बनाते समय क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नोट डाल के लिख लीजिए हेडिंग नोट। इज आर एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इज आर एम को अलग अलग कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, इस नोट में लिख लीजिए। दिस दैट ही सी इट नेम। ठीक, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, दिस दैट के संज्ञा के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, इज का प्रयोग कब करते हैं? दिस डैट ही सी इट नेम के संज्ञा के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तथा यू भी बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं एवं सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, किस कर्ताओं के साथ, संज्ञाओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अनुवाद बनाने का निम्न नियम। अब अनुवाद को हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पीछे बनाए उसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को अनुवाद बनाने में बहुत आनंद आने वाला है। देखिए, अनुवाद बनाने का निम्न नियम, सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य बनाने का नियम रूल में लिख लीजिए। सबसे पहले होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। उसके बाद क्रिया में इज आर एम प्लस कर्म प्लस आदि। ठीक है, हम आप लोगों को देखे सिंपल सेंटेंस का रूल होता है कर्ता, क्रिया के जगह पे इज आर एम का प्रयोग करेंगे और इसके बाद कर्म और इत्यादि। ठीक, अब इस पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है एग्जाम्पल। जिससे तुम एक सिपाही हो।
तुम एक सिपाही हो। ठीक है, तो अभी आप लोग को हम पीछे बताए थे कि जिस वाक्य के अंत में है, हूं, हो आ जाए, उस वाक्य का सेंटेंस बनाते समय इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब तुम एक किस वचन का करता है, कौन सा पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर यू। और आप लोगों को लिखा है पीछे, यू के साथ हमेशा क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, आर। यू के साथ प्रयोग क्या करेंगे, आर। इसके बाद एक ए और सिपाही के लिए पुलिस। ठीक है, तो यू आर ए पुलिस, ये आप लोगों का ट्रांसलेशन बन गया, यू आर ए पुलिस। आई बात समझ में। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सब आदमी हैं। हम सब आदमी हैं। इस सेंटेंस को आप लोग खुद बनाइए, खुद बना के दिखाइए आप लोग। इसका क्या बनेगा, ये देखिए, वी। हम क्या होता है, हम यानी वी माने हम। अब वी के साथ क्रिया दूसरे नंबर पे कौन सा प्रयोग होगा, क्रिया। वी के साथ हमेशा क्रिया क्या प्रयोग होगी, आर। क्रिया क्या प्रयोग होगी, आर। और इसके बाद हम सब के लिए हो गया आर, वी, और क्रिया लगा दिए आर, और आदमी के लिए मेन। ठीक है, आदमी के लिए मेन का प्रयोग कर देंगे, यानी वी आर मेन। ठीक, आ रही समझ में। ठीक है, ऐसे दो चार एग्जाम्पल और करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। इसके पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, कर्ता क्या है हमारा, कर्ता है आई। ठीक है, कर्ता क्या है, आई। इसके बाद क्रिया आई के साथ क्रिया बताएं, अभी लिखा है, हमेशा सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम ए। अध्यापक क्या हो जाएगा, टीचर, TEACHER, टीचर। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप लोग रूल के हिसाब से लगाएंगे, रूल याद कर लेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह एक स्कूटर है। ठीक, अब देखिए, वह करता क्या हो गया हमारा, वह। तो स्कूटर निर्जीव है, निर्जीव के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी वस्तु अगर निर्जीव है तो उसके साथ दैट का प्रयोग किया जाता है वह के लिए, तो दैट। इसके बाद है हो गया, तो एक वचन का पर्सन है, तो इज, और ए स्कूटर। ऐसा समझ में। यहाँ पे देख लीजिएगा कि वह के लिए हम ही और सी क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ही और सी जीवित के लिए लगाते हैं, जैसे किसी पुरुष के लिए लगाएंगे। और जब वही वस्तु निर्जीव हो जाएगी तो वहां पे हम दैट का प्रयोग, वह के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक, आइए और हल करते हैं। ठीक है, वह एक शेर है। अब देखिए, शेर क्या है, जीवित है। इसके लिए वह का प्रयोग क्या लगा देंगे, ही। वह के लिए क्या लगा देंगे, ही। और क्रिया के लिए ही के साथ क्रिया क्या प्रयोग करते हैं हमेशा, इज, और ए लायन। आ रही बात समझ में। ठीक, ये हमारा सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य का सारा एग्जाम्पल बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हम बताते हैं, अब निगेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे, निगेटिव
सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलिए लिख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। इसका बनाने का नियम लिखिए, इसका बनाने का नियम, रूल लिख लीजिए, कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया क्या होती है, इज आर एम प्लस, अब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्रिया के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्रिया के बाद क्या लगा देंगे, नॉट प्लस कर्म प्लस इत्यादि, ठीक। निगेटिव सेंटेंस कर्ता प्लस क्रिया इज आर एम प्लस नहीं के लिए इस वाक्य में आप लोग को नकारात्मक में नहीं शब्द मिलेगा, उसके जगह पे नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस कर्म प्लस इत्यादि। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए चलते हैं, देखते हैं नकारात्मक वाक्य आप लोगों को देखते हैं। देखिए जैसे हो गया, तुम एक राजा नहीं हो, तुम एक राजा नहीं हो, ठीक है। चल देखते हैं, तुम एक राजा नहीं हो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तुम के लिए कर्ता बनाएंगे, कर्ता क्या हमारा, तुम, कर्ता तुम, और क्रिया के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, अगर तुम आ गया फर्स्ट सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू होता है, और यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, आर, यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, आर, ठीक। इसके बाद आर के बाद जो इसमें से कोई एक क्रिया सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर कर्म क्या हमारा है, कर्म है राजा, तो कर्म हो जाएगा ए किंग। हरी बात समझ में, यू आर नॉट ए किंग, यू आर नॉट ए किंग, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक स्कूल नहीं है, वह एक स्कूल नहीं है। अब देखिए कर्म स्कूल आ गया, स्कूल क्या है, निगेटिव निर्जीव है, स्कूल क्योंकि अस्थाई रहता है, निर्जीव है, तो इसलिए वह के स्थान पे क्या बनाएंगे हम, दैट बनाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वह के लिए क्या बनाएंगे, दैट बनाएंगे। फिर दैट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज, क्रिया हो जाएगी इज, फिर नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट, और स्कूल का हो जाएगा ए स्कूल, ए स्कूल। आ रहा समझ में बात? अगर समझ में आ रही है, क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे, वह एक चोर नहीं है, चोर नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब चोर कौन हो सकता है, जीवित व्यक्ति हो सकता है ना, इसलिए वो आपकी जगह पर क्या, आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, तो आपकी जगह पर क्या लगा देंगे, ही, वो की जगह पर क्या लगा देंगे, ही के साथ हमेशा प्रयोग क्या करते हैं क्रिया का, इज, ही इज ए थीप, ठीक। इसका बन जाए, सॉरी, ही इज सॉरी, नहीं शब्द लगाए, निगेटिव है तो हम निगेटिव वाला बनाएंगे, कर्ता क्रिया, कर्ता हो गया ही, इसके बाद क्रिया लगा दिए इज, अब क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, इसके बाद कर्म हो जाएगा हमारा क्या, चोर, तो कर्म क्या हो जाएगा, चोर, ठीक, ठीक। आ समझ में, निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया आप लोगों को, सिंपल सेंटेंस भी समझ में आया था, निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, बना लेंगे ना, ठीक। चलिए और एग्जाम्पल देते हैं हम आप लोगों को, और बनाइए आप।
अब खुद बना के हमें दिखाइए, खुद बना के दिखाइए। वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है। दूसरा वाला बनाइएगा, वह बकरी नहीं है, वह बकरी नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल बनाइएगा, मैं पुलिस नहीं हूँ। ठीक है, इसको तीनों का आप लोग बना के जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसको तीनों बना के आप लोग जल्दी बताइए। देखिए पहला वाला हो जाएगा, कर्ता क्या है हमारा, ही। कर्ता क्या हो जाएगा, ही कर्ता के साथ क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, इज। क्या प्रयोग करेंगे, इज। इसके बाद इज के साथ हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और बॉय के लिए, लड़का के लिए बॉय, हो जाएगा ही सी नॉट ए बॉय। अगला क्वेश्चन है, वह बकरी नहीं है, तो इसका हो जाएगा बकरी, स्त्रीलिंग में आती है तो इसलिए क्या बना देंगे, ही का मीनिंग सी, ही की मीनिंग सी। इसके बाद क्रिया इज, निगेटिव है, नहीं शब्द है तो नहीं शब्द के लिए नॉट, और बकरी के लिए गुड। आ रहा समझ में, ठीक। अगला देखिए, आई के लिए क्या बना देंगे, मैं के लिए आई, और आई के साथ हमेशा सिर्फ एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नकारात्मक के लिए नॉट, और फिर पुलिस के लिए पुलिस। किसका किसका सही है, जल्दी से बताइए, किसका किसका ये तीनों का तीनों सही है, वो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, किसका किसका सही है। ठीक है, आप लोगों को हम सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस बता दिए, उसका एग्जाम्पल भी 4 से 5 दे दिए, सबको समझ में आ गया। अब अगले चलते हैं टॉपिक पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाते हैं, देखिए आप लोगों को प्रश्न वाक्य को देखते देखते समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ ऐसा शब्द होता है जिससे पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल होता है, रूल, सबसे पहले रूल क्या होगा कि सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखते हैं, यानी क्रिया को लिखते हैं। क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, क्रिया हो जाएगी इज, आर और एम। क्रिया क्या हो जाएगी, इज, आर, एम। सबसे पहले क्रिया लिखते हैं, इसके बाद कर्ता एवं कर प्लस इत्यादि, इत्यादि। अब इसको हम सबसे पहले क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता, फिर कर्म प्लस इत्यादि, इत्यादि शब्द लिखेंगे। जैसे आप लोग चलिए देखते हैं, ये क्या, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए, क्या उसके पास, क्या उसके लंबे बाल हैं, क्या उसके लंबे बाल हैं, क्या, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर देखिए पूछा गया है ना, क्या उसके लंबे बाल हैं, वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या उसके लंबे बाल हैं। चलिए आइए बनाते हैं इस रूल के हिसाब से। सबसे पहले हम क्रिया लगाएंगे, तो अब क्रिया हो गया उसके, उसके है, उसके किसके, यानी लड़की के, तो लड़की एक वचन में आती है तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, इज। और लड़की के लिए उसके यानी वह, इसका कर्ता हो जाएगा ही। इज ही लॉन्ग हेयर, लंबा के लिए लॉन्ग हेयर, ठीक है, लॉन्ग हेयर। ठीक, लॉन्ग हेयर। इज सी लॉन्ग हेयर। अगला एग्जाम्पल देखिए,
क्या वह पागल है? क्या वह पागल है? इसका बनाइए। अगर कर्ता वह आ गया तो इसके साथ क्रिया क्या लगेगी? इज। इज कर्ता वह के लिए ही, और पागल क्या होता है? मेड। ठीक, पागल के लिए मेड। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है सबको? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्या लिखिए? क्या वह पक्षी है? क्या वह पक्षी है? अब पक्षी, इसके साथ वह के लिए, वह के साथ क्या बनाएंगे हम? वह के साथ क्या बना देंगे? क्रिया इज। क्रिया क्या बना देंगे? इज। और पक्षी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो ही पे सी, और पक्षी क्या हो जाएगा? बर्ड। BIRD, पक्षी। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इधर। क्या तुम डॉक्टर हो? क्या तुम डॉक्टर हो? किसी से पूछ रहे हैं हम, क्या तुम डॉक्टर हो? अब हमारा कर्ता तुम आ गया, तो कर्ता तुम के साथ क्रिया क्या प्रयोग करते हैं? हमेशा क्रिया प्रयोग करते हैं आर। क्रिया प्रयोग करते हैं आर, और इसके बाद कर्ता यू, और डॉक्टर का डॉक्टर। ठीक, आर यू डॉक्टर? आर यू डॉक्टर? ठीक, क्या तुम, अगला लिख लीजिए। क्या तुम राजा हो? क्या तुम राजा हो? अगला क्वेश्चन है क्या तुम। अब तुम के साथ हमारा क्रिया क्या लगती है? हमेशा की तरह आर, कर्ता यू, और किंग के लिए किंग। ठीक है, आई बात समझ में? अब इज आर एम का प्रयोग यहां तक समाप्त होता है। एक वचन, बहुवचन, किसके साथ क्या लगता है? आप लोग को सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस सब बता दिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।